उचित समय पे प्रकट हुए आप महादेव। नाश कर दीजिए इन राक्षसों का, नाश कर दीजिए। कौन रहो इंद्रदेव? इंद्रदेव पाप और पुण्य, न्याय अन्याय, इसका निर्णय करना ना तुम्हारे वश में है, ना इन दैत्यों के। यदि न्याय का ज्ञान होता, कर्तव्य का भान होता, तो ये रक्तपात कभी ना हुआ होता। धातु को आकार में आने के लिए तपना होता है, सोने को कुंदन बनने के लिए भी तपना होता है। शनि की 7.5 भी यही करती है, हमारी परीक्षा लेती है ताकि हम और अधिक श्रेष्ठ बन सके, एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व पा सके। शनि की 7.5। अकारण किसी जीव को कष्ट पहुंचाना भूल नहीं, अपराध है। शनि दूसरों को पीड़ा देने वालों को 7.5 के समय पीड़ा देते हैं ताकि वो औरों को पीड़ा ना पहुंचाएं। दोस्तों, सूर्यपुत्र शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। शनिदेव मृत्यु लोक के ऐसे स्वामी हैं जो समय आने पर व्यक्ति को ही नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उनके किए की सजा देते हैं। शनिदेव तीनों लोकों के न्यायाधीश हैं। उन्हें अन्याय अप्रिय होता है। ब्रह्मांड में स्थित तमाम अन्य जीवों को भी शनिदेव का प्रकोप झेलना पड़ता है। सिर्फ हनुमान जी और उनके भक्तों को छोड़कर सभी को शनिदेव का प्रकोप झेलना पड़ता है। जब समाज में कोई व्यक्ति अपराध करता है तो शनि के आदेश अनुसार राहु और केतु उसे दंड देने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। भगवान शनि की कोर्ट में तो पहले दंड दिया जाता है और फिर मुकदमा। इसलिए शनिदेव से इंसान ही नहीं बल्कि स्वयं देवता भी डरते हैं। तो दोस्तों, एक बार हमारे कमेंट सेक्शन में जय श्री शनिदेव लिखना न भूलें। आखिर क्या हुआ जब महादेव पर पड़ी शनिदेव की वक्र दृष्टि? कथा के अनुसार एक बार शनिदेव महादेव से मिलने कैलाश पर आए। शनिदेव ने महादेव को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, कल मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनिदेव की बात सुनकर महादेव बोले, हे शनिदेव, आपकी दृष्टि मुझ पर कितने समय तक रहने वाली है? तब शनिदेव ने बताया कि हे प्रभु, पूरे 3 पहर तक मेरी दृष्टि आप पर रहने वाली है। इतना कहकर शनिदेव कैलाश से लौट गए। तब न्याय के देवता शनिदेव से बचने के लिए महादेव कोकिला वन में गए तथा वहाँ 3 पहर तक हाथी के भेष में विचरण करते रहे। इसके बाद जब भगवान शिव जी पुनः अपना रूप धारण कर कैलाश पर गए तो उन्होंने देखा कि शनिदेव उनका इंतजार कर रहे हैं। शनिदेव को देख महादेव बोले, देखा शनिदेव, आपकी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। तब शनिदेव मुस्कुराकर महादेव से बोले, हे प्रभु, मेरी वक्र दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। तथा शनिदेव ने महादेव को बताया कि हे प्रभु, मेरी वक्र दृष्टि के कारण ही आपको 3 पहर तक हाथी के रूप में विचरण करना पड़ा। जय शनिदेव अवश्य लिखिए। किस पर पुरुष के साथ गमन किया है तुमने? ये आप ही का पुत्र है? नहीं, ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। मेरे देश को लज्जित करने वाला ये बालक तुम्हारे पूरे चरित्र का प्रमाण है। चरित्रहीन। ओ, अंधेरा हो गया वो। Know why Shani Dev, Saturn, keeps a distance from Surya Dev, the sun god? Surya Dev was married to Sandhya,
However, Sandhya found the intense heat of her husband unbearable. She decided to meditate in the forests to become better or equal to Surya. Before her departure, she crafted a woman from her own shadow named Chaya, meaning shadow, and asked Chaya to take her place as the sun god's wife and care for their children, all without revealing her secret plans. Chaya assumed her role as Suryadev's wife. Through their union, a child named Shani, Saturn, was born. When Suryadev saw Shani, he was furious. The child was unlike him, lacking his brilliance and warmth. Instead, Shani appeared darker, colder, and stiffer. Suryadev questioned Chaya about the child, doubting if he was their legitimate offspring. However, Chaya insisted that Shani was indeed their own. Suryadev's anger was so great that he decided to disown Shani. This angered Shani Dev, who cast an angry look at his father. Due to the power of Shani Dev, Surya too was scorched to black color. Later, Surya repented for his blunder and worshipped Lord Shiva and got his true form back. Since then, Shani has kept a distance from Surya. स्वयं पर अति विश्वास करने वाला व्यक्ति शेष सभी पर अविश्वास करने लगता है। साढ़े साती में शनि इसी अविश्वास को अस्त्र बनाकर व्यक्ति को अपनों से दूर करते हैं, ताकि व्यक्ति शुभ चिंतकों और शत्रुओं में अंतर करना सीखे। मनुष्य को उसके बुरे कर्मों का दंड देने से पूर्व शनि उसे सुधरने का, सही मार्ग पर आने का एक अवसर अवश्य देते हैं। शनि की साढ़े साती में यदि मनुष्य वो अवसर खो दे तो उसे शनि का दंड भुगतना पड़ता है। यदा यदा हि धर्मस्य अब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानिर्भवति भारत जब जब अधर्म बढ़ता है, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि तब तब मैं आता हूँ। परित्राणाय साधूनां सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ। विनाशाय च दुष्कृतां दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ। संभवामि युगे युगे। और युग युग में जन्म। माँ ने तुम्हें नहीं रोका होता तो क्या करने में सक्षम थे तुम? तुम्हें तुम्हारी माँ की सौगंध, तुम्हारी माँ की सौगंध। अभी तक मेरे अहंकार से नहीं, मेरी विवशता से परिचय हुआ था, किंतु अब आप मेरी शक्ति से परिचित होंगे। स्वामी सिर्फ मेरे ही नहीं, आपके भी स्वामी हैं। अद्भुत। विपदा आई तो एक ही क्षण में मेरी माता का स्मरण हो आया। विपदा आई तो आपने ये भी स्वीकार कर लिया कि मेरे पिता सूर्यदेव हैं, और वो सिर्फ आपके ही स्वामी नहीं, मेरी माता के भी स्वामी हैं। प्रारंभ हो गई। जय श्री राम। वो वजन बढ़ाती का ओ यार क्या बात है, मज़ा आ गया। तो गाइस आज पहली बार हमें ये शनि देव के बारे में जानने को मिला और देखने को मिला, और सबसे पहली शॉट में ही 7:30 का वो जो होता है टाइम। तो गाइस ये पता नहीं कौन सी अब टाइम है, ये तो तलब ही हमारे व्यूअर्स ही हमें गाइड करेंगे हर शॉट में तकरीबन इसके बारे में जानने को मिला। एक शॉट में जब ये जानने को मिला तो मैं बड़ा शॉक्ड हुआ मोहसिन भाई कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जो शिव जी हैं, जो वो भी इनके प्रकोप से डरते हैं, मतलब कि उनको भी वो दंड दे सकते हैं। उनके प्रकोप जैसे गुस्सा कह लें या एंग्री या जो भी है, इन चीज़ों से मतलब कि जो भगवान हैं, जो देवी देवता हैं, वो भी इनसे डरते हैं। और ये 7:30 में फिर वो उनका जो भी बुरा काम करता है उनको उसका दंड देने आते हैं, लेकिन उससे पहले वो एक मौका ज़रूर देते हैं। और इस तरह से रिलेटेड और भी हमें शॉर्ट देखने को मिली, जैसे कि
सिर्फ हनुमान जी और उनके जो भक्त हैं उन पर उनका कोई प्रकोप हाँ, नहीं होता। बाकी हर व्यक्ति वो चाहे इंसान है या कोई देवी देवता है या कोई भगवान है, वो इनसे डरता है और बचता है। हनुमान जी और उनके भक्तों पर क्यों नहीं होता, ये भी हमें लास्ट वाले शॉट में देखने को मिला कि किस तरह जब वो अपना प्रकोप हनुमान जी पर कर रहे थे तो उन्होंने उनके प्रकोप पर बदन डाल दिया। और